बॉटल से तो नहीं पीती, प्यास लगी होगी लेकिन वो बॉटल से पानी नहीं पिएगी, क्योंकि उसका पानी पीने का तरीका अलग है, हमारा पानी पीने का तरीका अलग है। यही अगर हम चिड़िया पे जाएं तो वो अपनी चोंच में बूंद से पानी भर के पीती है, ना उसको बॉटल चाहिए ना बाल्टी चाहिए। तो हर एक जीव का पानी लेने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसे ही हर एक पेड़ पौधे का पानी लेने का तरीका अलग अलग होता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर हम केवल पानी पर काम कर लें तो हम 25% यील्ड बढ़ा सकते हैं। हाँ, 25% यील्ड बढ़ा सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि किस पौधे को किस ढंग से पानी चाहिए। लेकिन अब हमें इतना तो समझ होता नहीं है, हम तो एक ही पैटर्न सब पे थोपते हैं, है ना, एक ही पैटर्न सब पे थोपते हैं। कोई भी फसल लगा लो दुनिया की, बहा दो पानी, सीधा सिंपल। तो ठीक है, वो एक समय तक, एक सिचुएशन तक, एक सीमा तक ठीक है ना। लेकिन अगर आप एडवांस तरीके से अगर हम बात करें तो आप अगर एक वैज्ञानिक विधि से और वैज्ञानिक तरीके से अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इतना समझें कि किस क्रॉप को किस सेटअप का पानी रिक्वायरमेंट है। कुछ क्रॉप होती हैं जब तक उनको बहा के पानी ना दिया जाए तब तक वो अपनी ग्रोथ पे नहीं आती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि स्प्रिंकलर का पानी उनको सूट करता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको फॉगर का पानी सूट करता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको टपक सिंचाई का बूंद बूंद पानी सूट करता है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको बारिश का पानी सूट करता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको मिनी फॉगर का पानी सूट करता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको मैनुअली फॉगर का पानी सूट करता है। तो अब इतने सारे फसलें और इतने सारे पानी के तरीके, कन्फ्यूज़न, ठीक है कि नहीं। तो कि अब जो है ना, इसमें ये कन्फ्यूज़न है नंबर एक कि अगर हमें आज मटर लगाना और मटर को स्प्रिंकलर का पानी चाहिए और कर मटर की जगह पे हमें गेहूं लगाना और उसको बहा के पानी चाहिए, और फिर गेहूं की जगह पे परसों हमें मल्टी लेयर लगाना तो उसमें फॉगर का पानी चाहिए, और अगर उसके बाद हमें इंटर क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग का कोई मॉडल कर रहे हैं और कैश क्रॉप पे काम कर रहे हैं तो टपक सिंचाई का पानी चाहिए। तो अगर हमने क्रॉप बदली तो क्या, अगर हमें यील्ड सही लेनी है तो क्या हम पानी का सेटअप भी बदल देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर हम सेटअप नहीं बदलते तो क्या हम उसी सेटअप के साथ में एक ही क्रॉप को उगाते जाएंगे? तो ये भी नहीं, क्योंकि अब हम तो ये, अगर हमें ये बात पता है कि अगर हम पानी इसको इस ढंग से देंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम वही ढंग से दे के यील्ड अच्छी लें, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। तो फिर हम करेंगे क्या? या तो ये हो सकता है कि आप फसल ही ना बदलो, है ना, आप इसके बारे में ही मत सोचो कि हम ये वाली क्रॉप भी उगाएं, तो ऐसा भी संभव नहीं है, ये रोक नहीं सकता कोई आपको, है ना। और जो नहीं उगाने का है फिर वो ही उगाना है, ऐसे भी मन में हो जाता है ना। अगर आपको कहें कि आलू नहीं उगाना आज, मतलब आलू नहीं उगाना आप, तो अब फिर आपके दिमाग में वही बैठ जाता, आलू क्यों नहीं उगाना हमारे लिए, तो फिर आलू उगाना है। तो वो चीज़ जो है ना कैरी करती है। सो बेसिकली इसमें हमने देखो 10-11 साल काम किया, बहुत लाखों रुपए मिटाएं पानी को लेकर, और लाखों रुपए खर्चा करने के बाद, समय खर्चा करने के बाद, कई फसलों का नुकसान झेलने के बाद एक आइडली पानी का सेटअप हमने पिछले 2 साल पहले तैयार किया। 2 साल पहले तो टपक सिंचाई से काम किया, स्प्रिंकलर से काम किया, ड्रिप से काम किया, फॉगर से किया, मिनी फॉगर से किया, फ्लड से भी किया, सब तरह के जितने इरिगेशन के सिस्टम हैं, सब इरिगेशन के सिस्टम अलग अलग क्रॉप पे हमने एक्सपेरिमेंट करके किए। और इससे हमें ये पता चला कि अगर डिमांड के अनुसार पानी दिया जाए तो वो पौधा खुश भी रहता है और यील्ड भी ज़्यादा देता है। मतलब सीधी बात यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम आपको, मतलब हम लोग अगर तबेले से पानी पिए तो हम पी तो लेंगे, क्योंकि अगर हमें प्यास लगी है तो मरने से अच्छा है कि मुंह डाल के कैसे भी करके पी लो, सिंपल सी बात है। लेकिन अनकम्फर्ट तो आएगी ना, बॉडी कंफर्ट तो फील नहीं होगा ना। अभी तो हम ठीक है कुछ काम भी करते जा रहे हो और चुपचाप से एक चुस्की ले ली और साइड में रख दिया, हमें पता भी नहीं चला कि हमने पानी पी लिया। और जब आपको टब में से पीना पड़ेगा तो 10 बार सोचोगे कि इसमें हम ना गिर जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो बॉडी में तनाव, स्ट्रेस आएगा, और इस स्ट्रेस से हमारी वर्किंग जो लेवल है ना वो डाउन होती है।
और अगर माइनरली अगर आप एब्जॉर्ब करें तो ये प्लांट पे बहुत बुरा असर डालती है, क्योंकि आपको तो 60-70 साल जीना, तो कोई बात नहीं, एक दिन नुकसान हो गया तो चल भी जाएगा, कल कर लेंगे रिकवर। लेकिन प्लांट्स को तो साहब 3 महीने की लाइफ है, उसका तो 1 महीने का बचपन है, 1 महीने की जवानी और 1 महीने का बुढ़ापा है, उसको अगले चौथे महीने में निपटना है, संसार छोड़ना है, तो उसका तो एक दिन बहुत मायने रखता है ना। तो हम पानी को अगर प्रॉपर तरीके से देना सीख लिए, यील्ड बढ़ा सकते हैं, और यील्ड के साथ में क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको लेकर पहली भ्रांति जो है वो मैं ये क्लियर कर दूं कि पौधों को कब और कितना पानी देना चाहिए, जो आपका भी सवाल था। सो बेसिकली इसके लिए किसी भी पैरामीटर पे आप मतलब जाएंगे, अगर प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर पे जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, उसकी स्टडी लेवल पे जाएंगे, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो माइनरली है। अब जैसे पपीता है, पपीता को कितना पानी चाहिए हमें नहीं पता चल सकता। हाँ, हमें मोटा मोटा ये पता है कि ज़्यादा चाहिए इसको, पर कितना ज़्यादा चाहिए। अब उसके साथ में हमने लीफी लगा रखी है, फिर उसके साथ में कुछ और उगा रखे हैं, तो मतलब कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अगर हमें इस लेवल पे काम करना है तो बाकी का देखो मॉडल अपना काम करेगा, आप कोई भी मॉडल पे फार्मिंग टेक्निक पे काम करेंगे वो काम करेगा, लेकिन अब हम स्पेशली पानी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम अंदर जाके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर पानी पे वर्कआउट अगर हम करें तो पौधों की यील्ड पे 25% हम ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। आप पानी अभी दे ही रहे हैं और फसलें हो ही रही हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन अगर इस पे आप वर्कआउट कर लिए तो आप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको स्टडी होना चाहिए कि हम कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं और हमारे खेत में कौन सा पानी का सेटअप है। तो पहली बात ये है कि हम ये पता करें कि पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट कब और कितनी है, फिर हम किस तरीके से उसको देंगे, वो मॉडल है, वो बात करते हैं अभी। तो अगर समझ लो कि पौधे में किसी को ज़्यादा चाहिए या किसी को कम चाहिए, तो वो उसका सिर दर्द है, ऐसे समझ लो आप, वो उसका सिर दर्द है, वो ज़्यादा ले कम ले। हमने तो एक मोटा मोटा पानी रख दिया बाल्टी भर के, अब आपको 1 गिलास पीना है या पूरा बाल्टी भर पीना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब बाल्टी खाली हो जाएगी तब हम समझेंगे कि बाल्टी में पानी हमको फिर से भरना। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप मिट्टी को कैसे पता करेंगे? तो यहाँ तो आप इस बात को छोड़ ही दीजिए कि किसको कितना पानी चाहिए, पर हमें कब पानी देना, ये आप बात निकल के आ रही है। हम कैसे पता करें कि बाल्टी खाली हो गई है? सो सिंपल एक लॉजिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत भी प्रैक्टिकल बात। सॉइल में 25% का मॉइस्चर एवरी टाइम होना चाहिए। मतलब 25% का मतलब ये हुआ कि बाल्टी में पर्याप्त मात्रा में पानी है, और अगर 25 से कम हुआ इसका मतलब पानी खाली हो गया, आपको भरना है। अब ये 25% का कैसे क्लियरेंस करें हम कि 25% मॉइस्चर है हमारी मिट्टी में? तो इसके लिए एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने खेत में जाइए और खेत की मिट्टी उठाइए, और मिट्टी उठा के उसको दबाइए प्रॉपर। दबाने पे अगर वो दब गई और उसका लड्डू बन गया, और लड्डू बनने के बाद उसको हमने जब थोड़ा सा प्रेस किया, मतलब ऐसे धक्का दिया, फूट गया, तो समझ लो वो 25% मॉइस्चर है। समझ गए ना? और अगर वो लड्डू बन गया और आपने हल्का सा प्रेस किया और वो फूटा ही नहीं, तो समझ लो कि उसमें पानी अभी पर्याप्त है, अभी देने की ज़रूरत नहीं है। फूटा नहीं तो मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, और अगर वो फूट गया सो समझ लो कि मॉइस्चर परफेक्ट है, मतलब अभी आज तो पानी नहीं देना है। समझ रहे ना? और अगर आपने उठा के लड्डू बनाया और लड्डू बनाने के बाद वो लड्डू बना ही नहीं, तो पानी तुरंत देना है। मतलब मॉइस्चर 25% से कम है। लड्डू बन के फूट गया, मॉइस्चर 25% है, और लड्डू बन के फूटा ही नहीं, तो मतलब पानी ज़्यादा है खेत में। ये एक आइडल हम सभी किसान आराम से समझने में समझ सकते। ना हमें परसेंटेज से मतलब है, ना हमें जा से मतलब है कि पपीता कितना लीटर पानी पी रहा है, ना हमें इससे मतलब है कि लीफी वेजिटेबल ने कितना पानी उठाया, किसने क्या उठाया, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें मिट्टी को चेक करना, क्योंकि वो उठाएगा तो सॉइल से ही ना, उठाएगा तो सॉइल में ही पानी कम होएगा, तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली रिटेन होएगा। तो आपको मॉइस्चर चेक करना, और मॉइस्चर चेक करने का सिंपल फॉर्मेट है,
आप मिट्टी को पकड़िए और मिट्टी को दबाइए, अगर दबने के बाद ढेला बनता है और वो फूट जाता है आराम से, सो दिस इज़ कंफर्ट मॉइस्चर। यही मॉइस्चर, यही नमी पेड़ पौधों को उगने के लिए चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नमी रखेंगे तो प्लांट्स जो है ना, ज़्यादा पानी होने से खरपतवार और कीड़े और तमाम तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे आप फील्ड पे एक्सेस वाटर, या समझ लो कि अगर हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो ज़्यादा पानी पीने से भी तो नुकसान हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है ना, पेट भी फूल सकता है। तो ऐसे ही पेड़ पौधों का होता है, अगर आप फील्ड पे ज़्यादा पानी रखेंगे तो ज़्यादा पानी से उनकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर साइंटिफिक वे में आप समझना चाहते हैं तो 25% मॉइस्चर एवरी टाइम हमारी सॉइल के अंदर होना चाहिए, यही पौधों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। लड्डू बन के फूटना चाहिए। हाँ, तो बारिश में हालत भी तो ख़राब होती है फसलों की। नहीं नहीं नहीं, लड्डू नहीं फूटा इसका मतलब पानी अभी पर्याप्त है, अभी मत देना। ज़्यादा का कोई नहीं है ना, नहीं नहीं, ज़्यादा आपको देना ही नहीं है, आप क्यों ज़्यादा दे रहे हो कि लड्डू फूटे ही ना। मतलब जो है ना, आपको पानी लिमिटेड मात्रा में ही देना है। 25% मॉइस्चर बना रहे, ये परिस्थिति आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, एक आध बार हो गया कि भाई हाँ ठीक है ज़्यादा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं ज़्यादा हो गया दूसरे दिन फिर लग गए पानी देने में। एवरी क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस, क्योंकि पौधे को पानी नहीं चाहिए होता, मॉइस्चर चाहिए होता है। सर वो मिट्टी फिर कहाँ की चेक करते हैं? हमारा भ्रम होता है जहाँ पे फसल लगी है खेत में, कहीं की भी उठा हाँ पेड़ के आसपास की उठाओ ना, पेड़ के पास की उठा लो। अभी ज़्यादा है तो क्या करेगा, अभी बारिश हो रहा है, अभी बहुत है तो इसलिए तो हम लोग यू शेप का टनल बेड बनाते इस टाइम पे, कि पानी गिरेगा और एकदम तुरंत ड्रेनेज हो जाएगा। इसलिए इस सीजन में यू शेप का बेड एडवाइजेबल होता है ना, फ्लैट बेड नहीं, क्योंकि फ्लैट बेड में तो पानी और लॉक होगा तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फसलें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकती हैं, ऐसा है। तो ये पानी का एक हो गया कि हाँ इतना पानी हमें मिट्टी में मेंटेन करके रखना है। अब सवाल ये है कि इससे हम कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम अपने फार्म पे बिठाएं और उनका बजट क्या होगा और वो कैसे होंगे। तो इसका सीधा जवाब ये है कि एक आइडल सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। वो आइडल सिस्टम पे अगर आप पानी का सेटअप करते हैं, दुनिया की हर एक फसल उगा सकते हैं, हर एक बेड पे उगा सकते हैं, हर एक प्रकार के बेड पैटर्न, हर एक प्रकार के फार्मिंग के मॉडल और हर एक तरह की फसल में वो अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी हमने 2 साल पहले यहाँ पे बिठाया है। ठीक है, तो उससे हम ड्रिप भी चला लेते हैं, स्प्रिंकलर भी चला लेते हैं, मिनी फॉगर भी चला लेते हैं, फॉगर भी चला लेते हैं, फ्लड भी कर लेते हैं और मैनुअली फॉगर भी कर लेते हैं। और उसी से अगर हम रेन पाइप चलाना चाहें तो रेन पाइप भी चला लेते हैं, हर तरह का सेटअप चला लेते हैं। ऐसे हमने सेटअप किया आइडली, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 40,000 एक एकड़ में खर्चा करोगे सेट हो जाएगा मामला, केवल 40,000 रुपये। और आपको कभी इरिगेशन सेटअप बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फार्मिंग मॉडल आए, हर एक फार्मिंग मॉडल में वो सेटअप आपका चलेगा। सेटअप हर वाटर टाइप, क्योंकि हमारे में सॉल्टी वो सॉल्टी वाटर अलग चीज़ हो गई, वो ट्रीटमेंट में आ जाएगा कि हम ठीक है ट्रीटमेंट में पानी का सप्लाई करें। हमारा कैसा है, कितना सॉल्ट आता है, क्योंकि बोरवेल से निकालते हैं तो पाइप से तो आ जाता है, बाद में हमारा जो अभी माइक्रो ट्यूब लगे रहता है, आपकी जैसे सिर्फ छेद नहीं, छेद के बाद माइक्रो ट्यूब है तो उसमें अटक जाता है। तो कई बार हम जब एंड कैप खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा आ जाता है, ये आता है, सिल्ट और नमक दोनों आता है। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि फ़िल्टर पहले लगाना पड़ेगा। हाँ, जो फिल्टर किसी ने नहीं लगाया हमारे गाँव में, बोलते हैं कि बहुत सारा ये हो जाता है ब्लॉक, रोज़ चेंज करना पड़ेगा बोलते। नहीं, आपको फ़िल्टर लगाना चाहिए, और फिल्टर में आपको हैरो डिस्क फ़िल्टर लेना चाहिए आपको। ठीक है, डिस्क फ़िल्टर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अपने फार्म पे लगा हुआ है। सो डिस्क फ़िल्टर बेसिकली सैंड पार्टिकल को भी रोकता है, और जो तिनके होते हैं, पत्ते होते हैं, छोटे मोटे कचरा होता है, इस तरह की चीज़ों को भी रोकता है। सो आपको डिस्क और हैरो फिल्टर, दोनों फिल्टर आपको लगाना चाहिए। और हैरो फिल्टर है ना, हाँ, डिस्क और हैरो फिल्टर।
इससे सैंड के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, काई, कचरा, तिनका, पत्ते, ये सब चीज़ रुकेगी। तो ये जो 40,000 पर एकड़ का एस्टिमेट बता रहे हैं, ये हम भी लगा सकते हैं, कोई टेक्निकल पर्सन आके लगाए? नहीं, टेक्निकल पर्सन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको लेआउट दे सकता हूँ, लेआउट आप उनको बता सकते हैं, उस लेआउट पे वो इरिगेशन सेट कर सकते हैं। इस पे बहुत माथापूरी की हमने। कॉन्टेक्ट नंबर भी पहली बात तो जो है ना, लोग करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हर बात में ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा ठीक है। ये बहुत मुझे फेस करना पड़ा। इवन आप सोचिए कि मटेरियल हमने इधर से परचेस किया और अहमदाबाद से मिस्त्री को पकड़ के लेके आए हम, तब जाके हमने इसको सेटअप को कराया। और ऐसे एक बार नहीं, कईयों बार तो सेटअप कराए, लेकिन फाइनली जब एक्सपेरिमेंट करते 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 समझ में आया कि ये एक आइडल सेटअप होना चाहिए जिससे हम हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स कर पाएँ, हर तरह के मॉडल को लगा पाएँ। तो मैं आपको एक PDF दूंगा, उसमें फार्मिंग में पानी का लेआउट का पूरा डायग्राम है कि आप पानी का सेटअप इस ढंग से, इस पॉइंट पे, ये पाइप, ये छेद, ये डिस्टेंस पे आप लगाइए, तो आप हर तरह के फार्मिंग के सेटअप को कर सकते हैं। तो ये डायग्राम से आपको बहुत मदद मिल जाएगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, और ना ही फार्मिंग के मॉडल चेंज करने पे पाइप चेंज करना पड़ेगा। मतलब पाइप वही रहेंगे, फिल्टर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस बॉल्व केवल रहेगी। जो क्रॉप में जिस ढंग का पानी देना, वो बॉल्व खोलिए, अब वो इरिगेशन चालू होगा, बाकी का ऑफ होगा। ऐसा सेटअप है। तो ये बहुत अनुभव के तौर पर तैयार हुआ है और ये प्रैक्टिकल है। आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फील्ड पे ले जाके, और आपको बता देंगे कि किस तरीके से हम पानी का सेटअप करते हैं। अभी हम मोटा मोटी आपको इतना बता सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे बोर्ड पे, कि ये पाइप है, इस डिस्टेंस पे हम ये करते हैं, इस डिस्टेंस पे ये करते हैं, इस डिस्टेंस पे ये करते हैं। वो मोटा मोटा अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बट ये प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, मोटा मोटी।